हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। हम लोग क्लास 11 अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग दो तरह के क्वेश्चन को इसमें बनाना सीख चुके हैं। जिसमें फर्स्ट है जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहता था और हम लोग उसके बेसिस पर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बनाते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन भी इसमें बना चुके हैं और आज हम लोग कुछ बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। जैसे कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है, जैसे कि गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, जैसे कि हम लोग पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 जिस तरह से हम लोग बना रहे थे, उसमें क्या होता था, ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहता था। हम लोग उसका इफेक्ट पता करते थे कि ये ट्रांजैक्शन होगा तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहता था परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसका इफेक्ट ये होता था कि एक साइड तो बिजनेस में गुड्स यानी कि स्टॉक बढ़ेगा और दूसरा इफेक्ट ये होगा कि कैश डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि स्टॉक इंक्रीज होगा और कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे कि कोई और एग्जांपल दिया रहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो जैसे बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगा, तो हम लोग बैंक में प्लस करते थे, कैश में माइनस करते थे। तो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिया रहता था और हम लोग उसका इफेक्ट को देखते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बनाते थे। लेकिन आज जस्ट इसका उल्टा होगा, हम लोगों को ट्रांजैक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा बल्कि इफेक्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि इसका एक एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल दीजिए का मतलब ट्रांजैक्शन को पहचान के बताइए कि कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन होगा जिससे ये और ये इफेक्ट होगा। जैसे कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, यानी आपसे मांग रहा है एक एग्जाम्पल बोलने का मतलब ट्रांजैक्शन पूछ रहा है कि क्या ट्रांजैक्शन करे कि ये इफेक्ट पड़ जाए। जैसे कि ऐसे लिखा हुआ रहेगा इंक्रीज इन एसेट और लिखा रहेगा इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। यानी कि एसेट भी बढ़ जाए और लायबिलिटी भी बढ़ जाए, ऐसा एक एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। यानी एक ऐसा ट्रांजैक्शन हम लोगों को बताना है, यानी कि वो इफेक्ट बता रहा है और हम लोगों को ट्रांजैक्शन बताना है। जबकि शुरू में जब हम लोग फर्स्ट जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे क्वेश्चन बनाना, वहां पर हम लोगों को ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में देता था और हम लोग उसका इफेक्ट पता करते थे। और आज क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिससे एसेट भी बढ़ जाए और क्या बढ़ जाए, लायबिलिटी भी बढ़ जाए। तो इसका एक नहीं 2-3 एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि क्या होगा, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल होगा परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक, इस तरह से आंसर देना है, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, एक तो स्टॉक बढ़ेगा और दूसरा क्या होगा, क्रेडिटर यानी लायबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक से अगर हम लोग लोन ले लेते हैं तो क्या होगा, लोन टेकन फ्रॉम बैंक से लोन लेंगे तो क्या होगा, एक तो कैश बढ़ेगा बिजनेस में और दूसरा यानी कि कैश बढ़ेगा का मतलब एसेट बढ़ेगा और दूसरा क्या बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप एक ट्रांजैक्शन यानी एग्जांपल बताइए कि कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन कर दें कि ऐसा इफेक्ट हो जाए, ठीक है। यानी कोई एसेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, कोई लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, कैपिटल कभी इंक्रीज हो जाए, कभी कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, इस तरह का एग्जांपल आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग चलेंगे एक बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। यानी इस बैलेंस शीट के थ्रू हम लोग ढेर सारा ऐसा एग्जांपल लेंगे जिससे आपका एक ही वीडियो के अंदर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कि इस तरह का कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप एक ही वीडियो को देखकर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें कुछ अमाउंट ये मैंने अपने
मन से इसमें भर दिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। यानी कि दोनों साइड का टोटल 4 लाख रुपया है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल और लायबिलिटीज को लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि वो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला के जैसा ही आपको दिख रहा होगा, कैपिटल और प्लस लायबिलिटी, यानी कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल 4 लाख है और एसेट का भी टोटल कितना है 4 लाख, यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला ये है। अब हम लोग तरह तरह का एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि उसका इफेक्ट कहां कहां पर पड़ता है, जिससे कि आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में और उसका इफेक्ट कहां पर पड़ेगा वो समझने में बहुत आराम हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है बैलेंस शीट के थ्रू इसको समझना, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्मेट को देखिए, आपको कुछ लिखना नहीं है, आप सिर्फ इसको देखिए और मैं आपको बार बार इसको अलग अलग एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट कौन सा एग्जाम्पल ले लें हम लोग? फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग कौन सा ले लें? चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट। ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट, यानी ऐसा क्या करें कि लायबिलिटी भी बढ़ जाए और एसेट भी बढ़ जाए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग गुड्स को क्रेडिट में खरीद लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? मान लीजिए 10,000, ये हमारा पहले से बैलेंस शीट का ये पोजीशन है, कैपिटल 2 लाख है, बैंक लोन है 1 लाख, क्रेडिटर 50, बिल्स पेबल 25, आउटस्टैंडिंग 25 है और ये एसेट है। अगर हम लोग क्रेडिट में 10,000 का सामान खरीद लेते हैं तो क्या होगा? 10,000 का सामान क्रेडिट में खरीदेंगे तो ये होगा कि हमारा ये क्रेडिटर बढ़ जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर 50,000 से 60,000 हो जाएगा, यानी कि ये 10,000 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 10,000 बढ़ जाएगा तो एक इफेक्ट तो ये हो गया, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो कम से कम उसका 2 इफेक्ट होगा। एक तो ये इफेक्ट हो गया, और उधार में गुड्स खरीदने से क्या होगा? बिजनेस में स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि एक तो क्रेडिटर बढ़ेगा, दूसरा स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टॉक 75 था, इसको 85 कर देते हैं, ठीक है। तो इधर का टोटल भी कितना हो जाएगा? 410, इधर का टोटल भी हो जाएगा 410, ठीक है। यानी कि एसेट और लायबिलिटी दोनों इंक्रीज होने का एग्जांपल हो गया गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। यानी एसेट भी घट जाए और लायबिलिटी भी घट जाए, ऐसा कोई एग्जांपल दो, ठीक है। अब देखिए बैंक से लोन लिया हुआ 1 लाख रुपया, तो बैंक से हम लोग लोन लेंगे तो उसको पेमेंट भी करना पड़ता है। तो हम लोग का ये एग्जांपल बन गया कि पेमेंट ऑफ बैंक लोन, अगर बैंक लोन का पेमेंट कर देंगे तो आपका लायबिलिटी भी घट जाएगा, यानी लोन घट जाएगा और इधर से कैश घट जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग 5,000 बैंक का लोन पे कर देते हैं, 5,000, तो लोन आपका डिक्रीज हो जाएगा और इधर से क्या डिक्रीज हो जाएगा? कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 1 लाख की जगह कितना हो जाएगा? 95, ठीक है। और इसका भी टोटल 60 से कितना हो जाएगा? ये 55 हो जाएगा, 5,000 दोनों साइड से लेस हो जाएगा। यानी बैंक का लोन का पेमेंट करेंगे तो 5,000 बैंक लोन से कम हो जाएगा और 5,000 आपका कैश कम हो जाएगा, और दोनों साइड का टोटल भी कितना हो जाएगा? फिर 4,05,000, 4,05,000। इससे आपको डबल फायदा हो रहा है, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कौन सा ट्रांजैक्शन लेने से क्या क्या इफेक्ट होगा, और दूसरा आपको ये भी प्रूफ हो जा रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो, दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको डबल फायदा हो रहा है इस तरीके से समझने में। 2 एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल हम लोग ये लेते हैं कि इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट, ठीक है। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन बताओ जिससे कैपिटल भी बढ़ जाए, एसेट भी बढ़ जाए, ठीक है। आप लोग सोचिए और कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि कौन कौन सा और एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है जिससे कि कैपिटल भी बढ़ जाए और एसेट भी बढ़ जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बिजनेस में 2 लाख हमारा कैपिटल लगा हुआ है और बिजनेस में हम लोग एडिशनल कैपिटल मिला देते हैं 40,000 रुपया, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल 40,000 और मिला देंगे तो क्या होगा? देखिए एडिशनल कैपिटल मिलाने से कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा, तो 2 लाख कैपिटल था, 40 और मिला देंगे तो ये 2,40,000 हो जाएगा। और बिजनेस में कैपिटल मिलाएंगे तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग घर से पैसा ला के बिजनेस में मिलाएंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा और कैपिटल के साथ साथ क्या बढ़ जाएगा? कैश बढ़ जाएगा। यानी एक साइड तो कैपिटल बढ़ेगा और दूसरे साइड में क्या बढ़ जाएगा?
कैश बढ़ जाएगा, यानी एसेट बढ़ जाएगा। यानी अगर इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछता है कि एक एग्जांपल ऐसा दो कि कैपिटल भी इंक्रीज हो जाए, एसेट भी इंक्रीज हो जाए, तो आप उसका एग्जांपल देंगे इंक्रीज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 40, और इधर भी कितना बढ़ जाएगा, ये 95 की जगह 55 की जगह 95 हो जाएगा, और इसका टोटल हो जाएगा 445। तीन एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। और एक एग्जाम्पल, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट, यानी ऐसा है कि एग्जाम्पल बताओ जिससे कैपिटल भी घट जाए और एसेट भी घट जाए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा ड्रॉइंग्स, यानी कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेते हैं तो क्या होगा, एक तो कैपिटल आपका घटेगा और दूसरा आपका क्या घटेगा, कैश घटेगा बिजनेस से। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग 20,000 बिजनेस से निकाल लेते हैं, तो 240 कैपिटल था, इसमें से 20 निकाल लेते हैं तो बिजनेस में बचेगा 220 कैपिटल, और आपका कैश भी कम हो जाएगा 20,000, यानी कैश कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और इसका टोटल भी क्या होगा, 445 की जगह 425। ठीक है, 4-5 एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस साइड में इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट, यानी एक एसेट कोई बढ़ेगा और दूसरा एसेट क्या होगा, घट जाएगा। जैसे कि इसमें तो ढेर सारा बहुत सारा एग्जाम्पल बन सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग, ये स्टॉक है हमारे पास 85,000, स्टॉक आखिर बिजनेस में क्यों होता है, सेल कर देने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें ढेर सारा एग्जाम्पल इस साइड में बनेगा हमारा, एक एक करके हम लोग फटाफट सारा एग्जाम्पल देखेंगे। स्टॉक है, मान लो 85 का स्टॉक है, जिसमें से हम लोग 20,000 का स्टॉक या 30,000 का स्टॉक सेल कर देते हैं। ठीक है, तो 30,000 का स्टॉक सेल करेंगे कैश में, तो क्या होगा, तो इसमें हम लोग प्रॉफिट वाला मामला नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम लोग ये मान रहे हैं कि स्टॉक को सेल कर रहे हैं कैश में। ठीक है, प्रॉफिट का बात अभी नहीं कर रहे हैं, समझने के लिए। तो स्टॉक को अगर सेल करेंगे तो एक एसेट स्टॉक कम होगा और दूसरा एसेट कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक हमारा 85 था, इसमें से हम लोग 30 का बेच देते हैं तो 55 बचेगा और 30,000 कैश बढ़ जाएगा, यानी कि ये 1,05,000 हो जाएगा। लेकिन दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, चाहे कितना भी ट्रांजेक्शन कर लो। एक एग्जांपल हुआ। दूसरा, फर्नीचर हमारे पास 25,000 का है। ठीक है, फर्नीचर 25,000 का है, हम लोग 10,000 का और फर्नीचर खरीद लेते हैं, तब क्या होगा, फर्नीचर 35 का हो जाएगा। फर्नीचर एक एसेट बढ़ जाएगा, ठीक है, और एक एसेट क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इससे क्या होगा कि एक एसेट बढ़ेगा, एक एसेट घटेगा। इसका एक और एग्जांपल था कि एक एसेट बढ़ने और एक एसेट घटने का, सेल ऑफ स्टॉक इन कैश। ठीक है, फर्नीचर बढ़ गया, कैश घट जाएगा, कितना, 10,000, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 95,000। लेकिन दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेल ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। अगर उधार में सामान बेच देते हैं तो क्या होगा, सामान बेच देंगे, मान लो और 10,000 का सामान बेच दिए, तो ये आपका 45 का हो जाएगा, और उधार में सामान बेचने की वजह से आपका डेटर बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी एक एसेट घट जाएगा, एक एसेट बढ़ जाएगा। ठीक, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा करेंगे, ठीक है, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस घट जाएगा। ठीक, यानी एक एसेट बढ़ जाएगा, दूसरा एसेट क्या होगा, घट जाएगा। जैसे बैंक में हम लोग 20,000 जमा कर देते हैं, तो ये 25 की जगह 45 हो जाएगा और ये 95 की जगह 75 हो जाएगा। लेकिन दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसके अलावा डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों एक दूसरा, डेटर्स का ही दूसरा नाम बिल रिसीवेबल है। यानी कि अगर किसी को ओरल बातचीत से हम लोग उधार दे देते हैं तो वो डेटर होता है। ठीक, लेकिन अगर किसी से ऑन पेपर लिखवा कर हम लोग उधार देते हैं तो वो हमारा बिल रिसीवेबल हो जाता है। ठीक, तो अब मान लो मेरा कोई डेटर था, ठीक, जिससे कि मैंने कोई सामान 5,000 का ऐसे ही ओरल उधार लिया हुआ था, लेकिन अब वो डेटर बोल रहा है कि नहीं, आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप एक बिल लिख कर दे दीजिए तब मैं आपको उधार दूंगा। यानी कि डेटर बिल रिसीवेबल मांग रहा है। तो डेटर अगर बिल रिसीवेबल मांग रहा है तो मैं उसको लिख कर बिल रिसीवेबल दे दूंगा, तो डेटर क्या होगा, डेटर 35 की जगह 30 हो जाएगा
और बिल रिसीवेबल 15 की जगह कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक एसेट बढ़ जाएगा, एक एसेट घट जाएगा, और लेकिन बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या होगा, बराबर बराबर होगा। यानी कि हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल, इतने कम समय में इतना सारा एग्जाम्पल देख चुके हैं, और उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी तुरंत आपको तुरंत समझ में आ रहा है कि ये ट्रांजैक्शन होने से क्या इफेक्ट होगा, ये ट्रांजैक्शन होने से क्या इफेक्ट होगा, या फिर ऐसा इफेक्ट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसे इफेक्ट के ऊपर में लागू होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और घर में और प्रैक्टिस करिए कि इस तरह से कौन कौन सा ट्रांजैक्शन क्रिएट करने से क्या क्या इफेक्ट होगा, जिससे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है, कोई भी चीज पूछने का मन है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसके लिए आपके लिए एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा और वो जो भी डाउट होगा मैं उसको दूर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज इस वीडियो के साथ हमारा करीब करीब ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जर्नल एंट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।